दुश्मन से हाथ मिलाने का सही वक्त तब होता है जब वक्त उसे घुटनों पे ले आए। अगर आप चाहें तो आपका इंतकाम लिया जाएगा। मैं फारस से फौज बुलाऊंगा जो तक्षशिला के साथ मिलकर पौरव राज्य को निस्ते-नाबूद कर देगा। एक व्यापारी और नारी में एक समानता होती है। एक व्यापारी को पूरा लाभ चाहिए और एक नारी को पूरा प्रतिशोध। आपने जो किया वो एक षड्यंत्र था पौरव नरेश, परंतु मैंने जो किया था वो एक पवित्र प्रयास था। मेरे पास 2 मार्ग थे और मैंने एक चुना। अब आपके पास 2 मार्ग हैं। या तो आप मुझे यहीं किसी पौरव राष्ट्र में रहने की अनुमति दें या फिर अपने ही हाथों मेरा वध कर दें, क्योंकि मैं यहां से नहीं जाने वाली। झेलम के इस पार एक रानी थी जो देश की जीत के बदले खुद को हार बैठी, और झेलम के पार पश्चिम में हजारों कोसों दूर एक देश मैसेडोनिया, जहां एक और रानी थी। वो रानी थी ओलंपिया। ओलंपिया, ओलंपिया, ओलंपिया। इस बार भी शाह का इस्तकबाल गुस्ताखी से किया तुमने। तुम जिसके लायक हो वो चेहरा तुम्हारे सामने है। बहुत फक्र है ना तुझे अपने खून पर। अब मेरी औलाद तेरे इस टूटे हुए गुरूर की निशानी बनकर मैसेडोनिया में पलेगी। तूफानों के देवता हो ना ज़्यूस, मुझे तुम्हारी औलाद चाहिए ज़्यूस, तुम्हारी औलाद। पश्चिम में विनाश का बादल उमड़ रहा था, तो इस बार ज़ीयस के तूफान को छांटने के लिए, भारत की रक्षा के लिए एक सूरज का उगना निश्चित था। जिसका प्रयास पवित्र था, उस पर विश्वास ना करके बड़ी भूल की है हमने। क्या तुम हमारे इस एक भूल को भुला पाओगी? आर्य, एक कार्य और शेष है। ये खांड देख रहे हो? हमारे यहाँ अतिथि को इसे दूध में मिलाकर प्रस्तुत किया जाता है। इसके पीछे की सोच ये है कि अतिथि जब तक रहे खांड और दूध की भांति घुल मिलकर रहे, परंतु तुमने स्वाद ही नष्ट कर दिया। दूध ही फट गया। हमारे रसोई घर में जहां दूध रखा जाता है, वहां नींबू नहीं रखा जाता। आशा करते हैं पौरव राज्य में दोबारा तुम्हारा मुख दिखाई नहीं देगा। अपना हाथ आगे बढ़ाइए, बढ़ाइए। ये भी हमारी रीत है कि जब अतिथि अपने घर को लौट रहा हो तो हम आशा करते हैं कि उसकी यात्रा संपूर्ण और संपन्न हो।
बहुत ऊंचाई से गिराया है हमको भारत वालों ने हुजूर। बाज गिरता है शिकार करने के लिए मॉरिशस, और फारस का ये बाज इस सोने की चिड़िया का शिकार करके रहेगा। रहम मलिक रहम। तुम्हें इस लोहे के बैल के अंदर बंद करके नीचे से आग लगा दी जाएगी। पहले तुम्हें थोड़ी तपन होगी, फिर जब आग की तपन तुम्हारी खाल को भूनते हुए तुम्हारे गोश्त तक पहुंचेगी तो तुम्हारी रूह से चीख निकलेगी। क्या पागलपन है ये पागलपन नहीं, बल्कि मेरी आने वाली औलाद की खुशहाली की तैयारी है। मतलब मैं बाप बनने वाला हूँ। सुना तुम लोगों ने? मैं बाप बनने वाला हूँ। मैं बाप बनने वाला हूँ। नहीं फिलिप, मैं माँ बनने वाली हूँ। ये मेरी और ज़्यूस की औलाद है। इसमें तुम जैसे कबायली का गंदा खून नहीं, बल्कि एक देवता का जलाल है। राजन, आपकी संतान वर्ष के सबसे पवित्र समय जन्म लेगी, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में। इसी समय समुद्र मंथन हुआ था और उस समुद्र मंथन से अमृत निकला था जो 14 रत्नों में सर्वश्रेष्ठ था। आपकी संतान भी वैसी ही होगी, सर्वश्रेष्ठ, पुरुषों में उत्तम। पुरुषोत्तम। क्यों अनुसुईया? हाँ, पुरुवंश का पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम। जब व्यक्ति प्रसन्न हो तो उसके मुख पर सोच की रेखाएं अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। अनुसुईया, कोई आशंका है? मैं चाहती हूँ कि हमारी संतान एक ऐसे भारतवर्ष में आए जहाँ पर एकता हो, एक दूसरे के लिए सम्मान हो। उस भारतवर्ष में नहीं जहाँ पर शत्रुता और षड्यंत्र हो। बरगद के वृक्ष के बीज राई के दाने से भी छोटे होते हैं। पता नहीं क्यों आर्य, मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे कहीं ना कहीं वो बरगद का वृक्ष पनप रहा है जो हमारी देश को अपनी छाया में लेने को आतुर है। ज़्यूस, ज़्यूस, ज़्यूस। कौन ज़्यूस? कैसा ज़्यूस? देख, तेरे सामने कौन है? ये वो है जिसने तेरी नस्ल के लोगों को घुटनों पर झुकाया। ये वो है जिसने एक छोटी सी जागीर को एक सल्तनत बनाया। शहंशाह फिलिप। वो शहंशाह फिलिप जिसकी सल्तनत वहीं शुरू और खत्म हो जाती है जहां सूरज डूबता है। मेरा और ज़्यूस का बेटा वहां तक अपनी सल्तनत बनाएगा जहां सूरज उगता है। भारत पर हुकूमत करेगा वो, एक सूरज फलक पर तो दूसरा जमीन पर होगा। अलेक्जेंडर नाम रखूंगी मैं उसका। वो अपना मुकद्दर अपने खून से नहीं, दूसरों के बहते खून से लिखेगा। तुमने अपना मुकद्दर बनाया, वो मुकद्दर का सिकंदर बनेगा। वो सिकंदर जो भारत जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा।
न जाने कब समझेंगे लोग ज़्यूस कि मेरी कोख में उस कबायली फिलिप की नहीं तुम्हारी औलाद है। न समझों को समझाने के लिए करिश्मे दिखाने जरूरी हैं। आग! 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 ज़्यूस के मंदिर में आग! मलिका, हट जाइए। ज़्यूस का कहर बरपा है। कहर नहीं, रहमत बरसी है मैसेडोनिया वालों। ज़्यूस का इशारा है ये कि मैसेडोनिया की इस जमीन पर पैदा होने वाली मेरी इस औलाद में उनका जलाल है कि दुनिया को अब ज़्यूस की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी औलाद यहाँ आने वाली है जो इस आग की तरह पाक है और जिसके जलाल से सारा मैसेडोनिया रोशन हो जाएगा। तुम सब इस्तकबाल करना दुनिया के होने वाले शहंशाह का, अलेक्जेंडर का। अनुसुईया, उत्सव वहां चल रहा है और तुम यहां खड़ी हो। ज्येष्ठ, कुछ है जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। पौरव राष्ट्र और तक्षशिला के बीच जो मित्रता हुई है वो संकट में है। मैंने उस विदेशी व्यापारी डरायस को यहाँ पर देखा है। यहाँ? वो यहाँ कैसे आ सकता है? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे कुछ अशुभ होने वाला है। उस डरायस को पौरव राष्ट्र से निकाल दिया गया था। कदाचित वो यहां प्रतिशोध के लिए आया हो। ज्येष्ठ, मेरा विश्वास करो, यदि वो डरायस यहां तक्षशिला में है तो एक पहर में वो हमारे सामने खड़ा होगा। जो ख्वाब पौरव राष्ट्र में पूरे नहीं हुए तक्षशिला में पूरे होंगे, और तक्षशिला में भी तुम्हें वही दीवार खड़ी मिलेगी जो पौरव राष्ट्र में तुम्हारे सामने थी।